लगातार जो यहाँ पर आमरण अनशन पर लोग बैठे, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिनके अंदर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद में आप इनका जज्बा देखिए, आप इन लोगों की हिम्मत देखिए जो खिचड़ी बचाने के लिए यहाँ पर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए, कोई जल ग्रहण नहीं कर रहे, कोई अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, और करीब 300 से 400 लोग, पूरे भारत के इतिहास में ये कोई पहला अनशन होगा जिसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए। पिछले 2 दिनों से करीब 2 दिन हो गए हैं और इतने घंटों के बावजूद जो है ये कोई जल अन्न ग्रहण नहीं कर रहे। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितनी उम्र के बुजुर्ग लोग हैं, जवान लोग हैं, लेकिन यह सभी एक ही आश के साथ बैठे कि राजस्थान सरकार खिचड़ियों के लिए कोई सख्त कानून बनाएगी। जी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। हाँ जी, तो आप खिचड़ियों के लिए यहाँ पे बैठे बचाने के लिए, लोगों की लगातार तबीयत खराब हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग यहाँ पर बैठे कैसे, मतलब इतने समय से बिना जल ग्रहण के कोई कैसे रह सकता है? ये गुरु महाराज की कृपा है। वैसे मैं बिलाड़ा से आया हूँ, मेरा नाम सुरेश कुमार है, और इस आंदोलन को मैं 2023 के अंदर में मेरे पास में एक FIR भी है पुलिस में। एक ऐसा पहला प्रकरण है जिसके बारे में अभी सोच ही रहा था और आपका ये इंटरव्यू आ गया है, तो क्या मैं वो FIR दिखा सकता हूँ? बोल रही थी यहाँ पर, और साथ बताता हूँ ये जो शक्ति हमें जो जिसको लेकर तबीयतें खराब हो रही है कोई नहीं बचा, वो अलग बात है। ये एक FIR है 232 नंबर, तो मैं और के माध्यम से हमें इतनी ताकत है समाज के कि हम नेताओं को गुरु महाराज का उस धर्म को निभा रहे हैं, अहिंसो परम धर्म, यानी जीवा के लिए मर जाना, जीवा के लिए मर जाना मगर किसी को मारना नहीं। हम उसी नियम को मान रहे हैं, इसीलिए हम शांति से यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा भी और भी लोगों से जानते हैं। हाँ जी, अब 2 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे, आमरण अनशन पे, कोई जल नहीं ग्रहण किया, कोई अन्न नहीं ग्रहण किया। सरकार से एक ही मांग है खिचड़ी बचाने के लिए, तो सरकार नहीं मान रही है। से अन्न जल एकदम त्याग दिए हैं। हम हमारा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है, हम खिचड़ी को रोकने के लिए हम आए हैं लोका के पास कूटसू गांव से। मेरा नाम है मदन बादू कूटसू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिश्नोई समाज के ये लोग हैं जो खिचड़ियों के लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये यहाँ से तभी खड़े होंगे जब राजस्थान सरकार एक सख्त कानून खिचड़ियों के लिए बना देगी। इतने ज्यादा बुजुर्ग है लेकिन ये खिचड़ियों को बचाने के लिए बीकानेर के अंदर पहुंचे हुए हैं, और यह आमरण अनशन पर, यानी कितने ज्यादा बुजुर्ग होने के बावजूद ये ना तो जल ग्रहण कर रही है ना कोई अन्न। केवल 2 दिनों से इनकी एक ही मांग है खिचड़ी बचाने के लिए। आप पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। 4 दिन ये बोल जी को 4 दिन ये बोल जी को 4 दिन ये बोल जी को 4 दिन ये बोल जी को, लेकिन फिर भी यहाँ पर खिचड़ियों को बचाने के लिए हाँ, ये खिचड़ियों को बचाने आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। 3 दिन हो गए इनको बगैर सिर्फ ओनली फॉर पर्यावरण को बचाने के लिए। और ये गेली गूंगी सरकार है जो इनकी बातें नहीं सुन पा रही है, सतीश कौम की बातें नहीं सुन रही है। तो जैसा कि आप युवाओं में जोश देख पा रहे हैं, यहाँ पर केवल लोग इतना ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं केवल खिचड़ियों को बचाने के लिए। राजस्थान के अंदर जो खिचड़ी कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए। इसके साथ में सहयोग देने के लिए भी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा बूढ़ा, सभी लोग यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में करीब 300 से 400 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछले 2 दिनों से ना कोई जल ग्रहण कर रहे हैं ना कोई अन्न ग्रहण कर रहे हैं, केवल एक ही जगह पर यहाँ पर बैठे हुए साधु संतों के सानिध्य में कि साधु संत जो भी आगे निर्देश देंगे उनके अनुसार काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर खिचड़ियों को बचाने के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन खिचड़ियों को यहाँ पर ये बिश्नोई समाज के लोग और पर्यावरण प्रेमी बचा कर ही रहेंगे। देखो हमारे संत बैठे भूखे और सारे लोग परेशान हो रहे हैं, 2 साल से परेशान है। कितनी खिचड़ियाँ कट रही है, आप हमारी इनकी बात सुनिए और हमारा ये कानून है आप लागू कराइए। और आपका जो ये आपका सरकार है, ये नहीं फिर आपको पछताना पड़े कि हमारी सरकार में हम भला काम कर नहीं सके। हमारा जीव जंतु खिचड़िया के बिना बहुत ही जीव जंतु बहुत गाय है। बुजुर्गों की हिम्मत देखिए, इतनी उम्र के होकर ये राजस्थान के लिए, राजस्थान के अंदर जो खिचड़ी है उनको बचाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। आप पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, इतनी बुजुर्ग है आप, इतनी आयु
बाद भी आप इतनी हिम्मत कैसे ला पा रहे हैं खेजड़ियों को बचाने के लिए? मैं एक भारतवंशी हूँ। ये भारतवर्ष ऋषि और मुनियों का देश है। मैंने मेरा शरीर है वो साधु और संतों के वास्ते प्राण त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं एक धार्मिक पिता की संतान हूँ। धर्म के वास्ते मिटेंगे मरेंगे। मातृशक्ति गौ माता और मेरे वन्य प्राणी और एक खेजड़ी इसके वास्ते और साधु संतों वास्ते मेरा ये धर्म अधिकार है। इस वास्ते मैं इन धरने पर मजबूती से ले रही हूँ। और होते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हुए आमरण अनशन पर बैठे हुए, ना कोई जल ग्रहण कर रहे हैं ना कोई अन्न ग्रहण कर रहे हैं, केवल शांति से बैठे हैं। और इनकी बस एक ही मांग है कि राजस्थान के अंदर जो लगातार खेजड़ी कटाई हो रही है उसको रोका जाए। राजस्थान के अंदर खेजड़ियों के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। आप समझ सकते हैं लोग बड़े बड़े मुद्दों पर आंदोलन करते हैं, लेकिन इनका भी आप देखिए ये बिना कोई स्वार्थ के केवल एक पेड़ की रक्षा करने के लिए, एक खेजड़ी की रक्षा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए इतनी बड़ी संख्या में लोग। के चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम वेद प्रकाश बिश्नोई सांतोर से। विषय खेजड़ी पे नहीं है, ये सरकार को समझने का और वैज्ञानिकों ने भी उसका रिसर्च नहीं किया है। हर इंसान को स्वस्थ ऑक्सीजन लेने के लिए 27 पेड़ों की जरूरत होती है, जिसमें अकेली 26 पे खेजड़ी अकेली भारी है शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए। और खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो कि 5 साल तक बरसात नहीं होगी तो भी ये नष्ट होने वाली नहीं है। एक ही सुझाव है, हम संतों महात्मा के कहने पर चलने वाले व्यक्ति हैं। अभी मैदान में उतरे नहीं है। मैदान में उतरेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, घुटना टूटना पड़ेगा। हमारे खेजड़ी माँ के बराबर है और उसकी हम लाखों रुपए इनकम लेते हैं। सांगरी लगती है और विदेश और पूरे दुनिया में चलती है। वो सबसे महंगी उपजाऊ सब्जी है, आज उसको यूज करते हैं। और खेजड़ी के नीचे जो धान लगता है, ऐसा कोई भी पेड़ के नीचे धान उपजाऊ नहीं होता है। लेकिन सरकार झुकना ही पड़ेगा। हम बोलेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, नहीं झुकेगी तो हम मैदान में उतरेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बिश्नोई समाज के ये लोग हैं जो खेजड़ियों के लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये यहाँ से तभी खड़े होंगे जब राजस्थान सरकार एक सख्त कानून खेजड़ियों के लिए बना देगी। आज की बड़ी तस्वीर में इतना ही। बस मैं बिश्नोई कैमरा में के साथ बीकानेर से धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर धन्यवाद।